नमस्कार साथियों, आइए हम सब अध्ययन करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का। लघु सिद्धांत कौमुदी यह है भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप है। आप कह सकते हैं कि उसका संक्षिप्त रूप है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल 1277 सूत्रों का ही अध्ययन है। कितने? 1277। 1277, ठीक। 1277 सूत्र जो है कुल इसमें अध्ययन किए गए हैं, ठीक। जबकि अष्टाध्यायी में पाणिनि अष्टाध्यायी में कुल कितने हैं? 4000 हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका संक्षिप्त रूप ही है, पर यह जन सामान्य में सुग्राह्य रूप से जो अध्येता हैं व्याकरण के, उनके लिए सुग्राह्य है। आसानी से वो लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करके संस्कृत व्याकरण को समझ सकते हैं। तो आइए हम सब चर्चा करते हैं मंगलाचरण की। लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण है वह है नत्वाम। क्या है? नत्वा सरस्वती, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। यहाँ आचार्य वरदराज जी ने क्या किया है? सरस्वती जी की पूजा की है। सरस्वती जी को नमस्कार करते ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं और क्या करते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना प्रारंभ करते हैं। देखिए, नत्वा यानी नमस्कार करता हूँ। नत्वा सरस्वती देवी, नत्वा यानी नमस्कार करके, नत्वा यानी नमस्कार करके, सरस्वती किसे नमस्कार करके? सरस्वती यानी सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को। कैसी सरस्वती देवी? शुद्ध्याम, शुद्ध स्वरूप वाली, गुण्याम और प्रशंसनीय गुणों से युक्त जो है, ऐसी सरस्वती देवी को प्रणाम करके। पाणिनीय प्रवेशाय यानी पाणिनीकृत व्याकरण में, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में जिज्ञासुओं के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की करोम्यहं यानी रचना करता हूँ। मैं वरदराज आचार्य सरस्वती देवी को नमस्कार करके, कैसी सरस्वती देवी? शुद्ध स्वरूप वाली एवं प्रशंसनीय गुणों से युक्त सरस्वती देवी को प्रणाम करके मैं वरदराज आचार्य पाणिनि व्याकरण शास्त्र में जिज्ञासुओं के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। यहाँ जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है वह यह है कि लघु सिद्धांत कौमुदी नामक जो ग्रंथ है, ठीक, इसमें कुल 1277 सूत्र है, ठीक। बस सूत्र का अगर इस पेज का सार देखा जाए तो क्या है? 1277, ठीक। 1277 आप कर सकते हैं, ठीक। 1277 सूत्र हैं कुल, ठीक। अब देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना मंगलाचरण करने के बाद सरस्वती देवी का, इन्होंने सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण की चर्चा की। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत इन्होंने सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र,
या जिन्हें हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ठीक, इन पर चर्चा की। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, अयुण क्या है? अ इ ऊण। पहला जो सूत्र है वह क्या है? आयुण। दूसरा रील रिक। तीसरा ए ओंग। चौथा ए औच। पांचवा है वरट। छठा लन। सातवां एम गणनम। आठवां झभाएं। नौवां घड धस। दसवां जब गड धस। जब गड दस। 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां क पय। 13वां स ख स र और 14वां हल। कुल मिलाकर 14 माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों की सार्थकता क्या है कि इन्हीं सूत्रों के आधार पर समस्त संस्कृत व्याकरण आप जो है उसका विभेदन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक, देखिए नीचे लिखा है इति महेश्वर सूत्राणि सूत्राण इति महेश्वर सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। ये महेश्वर सूत्र हैं। कितने? आ इ ऊण इत्यादि क्या है? ये 14 जो है माहेश्वर सूत्र हैं और इनका प्रयोजन अण इत्यादि 42 प्रत्याहारों की रचना है। यानी अगर हम बात करें कि कुल प्रत्याहार कितने हैं, तो कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। ठीक, देखिए यहाँ हाईलाइट करने वाली जो चीज है वह यह है कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ऊपर आप जो पढ़कर आए, और कुल 42 प्रत्याहार। यानी अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो यहाँ कुल 42 प्रत्याहार बताए गए हैं। ठीक, अब देखिए इस सूत्र की अगर हम व्याख्या करें तो व्याख्या में जो है वह यह है कि भारतीय परंपरा के अनुसार पाणिनि ने भगवान शंकर से ने बताया कि जो 14 सूत्र मिले वह क्या है? भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त हुए, ऐसा जो है माना जाता है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार पाणिनि ने भगवान शंकर से अयुण इत्यादि 14 सूत्र प्राप्त किए और ये सूत्र व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के लिए अति आवश्यक है। यानी अगर हम व्याकरण शास्त्र को अच्छे तरीके से समझना चाहें तो सबसे पहले हमें जो माहेश्वर सूत्र हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक है। 14 माहेश्वर सूत्रों को याद रखना आवश्यक है। इनके प्रयोग से कई वर्णों का बोध अल्प वर्णों के उच्चारण से ही हो जाता है। किनके? जो ये माहेश्वर सूत्र हैं इनके प्रयोग से। ठीक, कई वर्णों का बोध अल्प वर्णों के उच्चारण से ही हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें आ इ उ, इन 3 वर्णों का बोध करवाना हो तो हम क्या कह देते हैं? सबसे पहले हम क्या कहेंगे? जो है वह आ इ उ कहना हो तो आ इ उ इन 3 वर्णों को हम क्या कह सकते हैं? अण कह सकते हैं। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं? अण। ठीक, यदि हम अण कह दें तो अयुण के आ से लेकर, देखिए यहाँ नीचे दिया है कि यदि हम अण कह दें तो अयुण
सूत्र के आदि आ, यानी जो आदि का मतलब क्या है, पहले अक्षर, ठीक। आदि जो है वह आ वर्ण है और अंत में क्या है, ड़ा वर्ण। आदि में आ वर्ण और अंत में ड़ा वर्ण, यानी आदि आ और अंत ड़ा। यानी अण कहने से पूर्व आ और अंत्य वर्ण ड़ा के बीच सभी वर्णों जो है क्या है, वह गिन लिए जाते हैं। पहला वर्ण भी ले लिया जाता है, केवल क्या होता है, ये जो अंतिम वर्ण है ये वाला, इसकी गणना नहीं की जाती क्योंकि यह इत्संज्ञक वर्ण होता है, ठीक। यह क्या होता है, इत्संज्ञक वर्ण होता है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक सूत्र के अंत में आने वाले वर्ण गणना करते समय छोड़ दिए जाते हैं। जो हमने बताया कि यहाँ अयुण का आ तो गिना जाता है, लेकिन ड़ा जो है क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि वह अंतिम वर्ण है, ठीक। प्रत्येक सूत्र के अंत में क्या करते हैं, आने वाले वर्ण की गणना करते समय जो है जो अंतिम वर्ण है उसे छोड़ दिया जाता है। केवल प्रत्याहार संक्षेपोच्चारण में अंत्य वर्णों के रूप में वे ग्रहण किए जाते हैं। यानी जब हम प्रत्याहार का उच्चारण करेंगे, जैसे अण, अण में क्या है, हमने आ लिखा और ड़ा भी लिखा, क्या लिखा, आ भी लिखे और ड़ा भी लिखा, ठीक। यहां जब हम अण लिखेंगे तो क्या करेंगे, आ भी लिखते हैं और ड़ा भी, ठीक। अण लिखेंगे, देखिए यहाँ एक जो है ये कलर दिखाई नहीं पड़ रहा है, रुकिए चेंज करते हैं कलर। जैसे मान लीजिए हमने अण लिखा, ठीक। तो अण में क्या है, ये ड़ा जो है, जो अंतिम वर्ण ड़ा था, इसको उच्चारण तो किया जा रहा है लेकिन इसको गिना नहीं जा रहा है, ठीक। क्यों नहीं गिना जा रहा है, क्योंकि इनकी गणना नहीं की जाती। गणना करते समय हमने पढ़ा है कि इनकी गणना करते समय इन्हें छोड़ दिया जाता है। जैसे हस प्रत्याहार के अंतर्गत 5वें सूत्र से लेकर 10वें के सभी वर्ण गृहीत होते हैं। हस प्रत्याहार में क्या होगा, है वरट, ह य व र और ट, हैवरट है ना। हैवरट का क्या है, हा जो है लिया जाता है और हैवरट का हा लिखकर जब गढ़ 10 का क्या होगा, सा लिख दिया जाएगा। कौन सा वर्ण, सा। देखिए हैवरट का हा और जब गढ़ 10 का सा, प्लस क्या होगा, ज ब ग ड द, यहाँ क्या है, तालव्य सकार, तालव्य सकार में जो है इसको ले लिया गया, ठीक। तो यानी क्या करेंगे, हैवरट का हा ले लेंगे और जब गढ़ 10 का जो है क्या करेंगे, सा ले लेंगे, ठीक। केवल सूत्रों के अंत्य वर्ण, जैसे हैवरट का टा, ठीक, लन का ड़, यमगढ़ का म, ठीक, इत्यादि जो वर्ण हैं इनको हम क्या करेंगे, नहीं, झपय का यहाँ कर छोड़ देंगे और जब घटधत का जो मूर्धन्य सकार है उसको और सा छोड़ दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आएंगे, हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे कुल वह 20 वर्ण। कितने आएंगे, 20 वर्ण, ठीक। देखिए हस प्रत्याहार के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितने हैं, 20 वर्ण, ठीक।
और एक बात है कि हस्त प्रत्याहार के अंतर्गत क्या अगर ध्यान से देखा जाए तो वर्गों के तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण वा हा इन वर्णों का बोध होता है। ठीक, इसी प्रकार अन्य प्रत्याहारों के विषय में भी हम समझ सकते हैं। यानी जैसे हस्त प्रत्याहार हमने बताया कि इसमें कितने हैं, 20 वर्ण हैं। अण प्रत्याहार हमने बताया 20 वर्ण हैं। उसी तरीके से देखिए अक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार अगर हम अक प्रत्याहार की चर्चा करें, किस प्रत्याहार की, अक प्रत्याहार। ठीक, यदि हम को ऐसे ही रहने दीजिए, यदि हम चर्चा करें अक प्रत्याहार, किस प्रत्याहार की, अक। मान लीजिए हम अक प्रत्याहार कहें, क्या, अक। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो क्या होंगे, अयुण के आ से लेकर अ, ई, उ, ड़, अयुण तोड़ा गिना जाएगा नहीं, क्योंकि ये अंतिम वर्ण है। तो अयुण के आ से लेकर रिलिक के का तक, तो यहाँ लिख दिया जाए, भले ही इसको गणना ना की जाए, बाद में भी हम बता देंगे। फिर क्या है आपका वर्ण, री, री, क, क्या है, क, री, री, क। तो यहाँ ये रिलिक का आयुण का आ ले लिया जाएगा और ये ड़ा को जो है संज्ञक वर्ण है इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अक प्रत्याहार के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे, आ, ई, उ, री, री। कुल कितने हो गए जी, अयुण के आ से लेकर रिलिक के का तक कितने वर्ण हो गए, देखिए आ, ई, उ, री, री। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 5 वर्ण। ठीक, यानी अगर हम कहें कि कितने वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, 5। इसी तरीके से आज प्रत्याहार इत्यादि, ठीक, जो 42 प्रत्याहार हैं उनकी चर्चा हम कर सकते हैं। ठीक, अगला जो सूत्र है इसके अंतर्गत वह है इस संज्ञा करने वाले सूत्रों की चर्चा की गई है। देखिए एषाम अंत्याः इत क्या है,